नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कड़ी के साथ। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोही। ऐसी भावना रखने वाली थी मरु मंदाकिनी मीरा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मरु मंदाकिनी मीरा। आज का हमारा मुख्य बिंदु है मरु मंदाकिनी मीरा। मंदाकिनी क्या होता है? वैसे तो हिंदी के विद्यार्थी सभी जानते हैं। मंदाकिनी से तात्पर्य है गंगा, मंदाकिनी से तात्पर्य है गंगा, और मरु मंदाकिनी से तात्पर्य है कि हमारे राजस्थान की गंगा। तो मरु मंदाकिनी मीरा के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मीरा आती है कृष्ण काव्य के निरपेक्ष भक्तों के अंतर्गत, क्योंकि इन्होंने निरपेक्ष से तात्पर्य है वो जो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। उस प्रकार मीरा भक्त आती है। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण की अनन्य भक्त थी मीरा। मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी, और राजस्थान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है हिंदी का जो मीरा को न जानता हो, मीरा की भक्ति को न जानता हो। सबकी भक्ति एक तरफ और मीरा की भक्ति एक तरफ, क्योंकि मीरा जो थी वो माधुर्य भाव की भक्ति करती थी। माधुर्य भाव की भक्ति जो है वो श्री कृष्ण के प्रति थी, और वह भक्ति ऐसी थी कि मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उन्होंने भक्ति की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब इनके पति का देहांत हो गया था, तो जैसे कि राजपूती समाज में होता है कि पति के साथ पत्नी को सती होना पड़ता है, और ऐसा किया गया कि उनको भी सती होने के लिए कहा गया, लेकिन वो वहां से चली गई। उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया था, इस प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने अपना जो भी श्रृंगार था उसको भी नहीं उतारा था। क्यों नहीं उतारा था? क्योंकि वो उनको पति मानने की बजाय अपना पति श्री कृष्ण को ही मानती थी। तो जो मीरा थी वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। अब मीरा के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभ से जन्म कब हुआ था? जन्म इनका मीरा का जन्म हुआ था मीरा के जन्म की बात करते हैं तो मीरा का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था। 1498 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका मेड़ता के समीप कुड़की नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था? मेड़ता के समीप कुड़की नामक ग्राम में। मेड़ता के समीप कुड़की नामक ग्राम में कहाँ हुआ था? कुड़की ग्राम में हुआ था। अब ये कुड़की ग्राम कहाँ है? मेड़ता कहाँ है? तो मेड़ता है, आप लोग सभी जानते होंगे, नागौर में। और कुड़की कहाँ है? ये है पाली में। तो जो कुड़की ग्राम है वो नागौर, पाली, अजमेर, इन सभी जिलों की एक सीमा पर बसा हुआ गांव है। तो कुड़की जो ग्राम है वो किस में आता है? पाली में आता है, जो नागौर से या मेड़ता से बिल्कुल नजदीक है। कहाँ आता है? पाली गांव में। पाली के कुड़की ग्राम में किसका जन्म हुआ था? मीरा का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा का जन्म। निधन हुआ था मीरा का 1464 ईस्वी में। अच्छा, एक बात और आ गई याद मुझे, वह भी बता देना चाहूंगा आपको। वह बात यह है कि कुड़की ग्राम में जन्म हुआ था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चौकड़ी नामक ग्राम में इनका जन्म
हुआ था। चौकड़ी या चुकड़ी भी हो सकता है। चौकड़ी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वैसे सभी साहित्यकार कुड़की नामक ग्राम को मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म जो है वो चौकड़ी नामक स्थान पर हुआ था। निधन हुआ था 1464 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? द्वारका। ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय में मीरा वृंदावन में थी, वृंदावन से द्वारका चली गई और द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में इन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। 1564 ईस्वी में। अच्छा 1400 लिख दिया क्या? 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में। अब देखते हैं मीरा की कुछ रचनाओं के बारे में। मीरा की रचनाएं, तो मीरा की जो रचनाएं हैं उनको हम बड़े ही आसान तरीके से और एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सभी बिंदुओं को 3 या 4 तरीकों से किया जाएगा। आपको जो पसंद हो आप उसी तरीके से पढ़ सकते हैं, और 3-4 तरीके सभी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो तरीके कौन से? पहला तो ये है कि विस्तार से भी बताया जाएगा प्रत्येक बिंदु को। दूसरा ये है कि ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। तीसरा ये है कि उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ विस्तार से और ट्रिक से दोनों ही रहेगा। सबसे पहले ट्रिक से आते हैं। ट्रिक में क्या रहता है कि सबसे पहले हम 1 नंबर पर लेते हैं रचनाओं को। इनकी जो रचनाएं हैं वो है मल्हार राग। 2 नंबर पर आता है मल्हार राग। राग से आता है राग सोरठा पद। 2 नंबर पर है राग सोरठा पद। 3 पर आता है राग गोविंद। 4 पर आएगा गीत गोविंद टीका। 1 नंबर पर है मल्हार राग, 2 नंबर पर है राग सोरठा पद, 3 नंबर पर है राग गोविंद और 4 नंबर पर है गीत गोविंद टीका। ये 4 हो गए, एक श्रेणी में आ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास, दिख तो रहे ना, हाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 5 नंबर पर। 5 नंबर पर आता है हमारे पास नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा। 6 नंबर पर आता है हमारे पास नरसिंह मेहता की हुंडी। 7 नंबर पर आता है हमारे पास रुक्मणी मंगल। 7 नंबर पर हमारे पास आता है रुक्मणी मंगल। तो ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं, किसकी? मीरा की प्रमुख रचनाएं। मल्हार राग, राग से मल्हार राग, राग से राग सोरठा पद और राग से ही राग गोविंद, फिर गोविंद से गीत गोविंद टीका, फिर आता है नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह मेहता की हुंडी और रुक्मणी मंगल। ये रचनाएं आती है किसकी? मीरा की। ये तो था ट्रिक के माध्यम से, एक ट्रिक से या एक तरीके के है कि मल्हार राग, राग से राग सोरठा पद और राग गोविंद, गोविंद से गीत गोविंद टीका याद आ जाएगी। उसके बाद फिर नरसिंह जी का मायरा और नरसिंह जी का मायरा से नरसिंह मेहता की हुंडी याद आ जाएगी और फिर अंत में रुक्मणी मंगल एक आपको याद रह जाएगी, रुक्मणी मंगल। अब आते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस क्रम से मीरा की रचनाएं बताई है और जितनी बताई है वही हम आपको यहां बताने का प्रयास करेंगे कि क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मीरा की कितनी रचनाएं बताई है? 4 रचनाएं बताई हैं। अब आपके पास
या आपको स्वतंत्रता है कि आप चाहें वैसे इनको याद कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बताना चाहूंगा कि पहले आप इन रचनाओं को इस तरीके से याद कीजिए और बाद में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं उनको इस तरीके से याद कीजिए। कैसे याद करेंगे? 5 नंबर से उठा लीजिए। 5 नंबर से 1 नंबर पर नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा। फिर उठा लीजिए 4 नंबर गीत गोविंद टीका। फिर उठा लीजिए 3 नंबर पर राग गोविंद। फिर उठा लीजिए 4 नंबर राग सोठा पद। ये 4, 1 नंबर 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर 2 3 और 4, ये चारों रचनाएं उल्टे क्रम में आप लिखेंगे तो याद रह जाएगा, और चाहो तो अलग अलग भी याद कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं आपको किसी प्रकार से बाध्य नहीं करूंगा। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोठा पद, इसी क्रम में उन्होंने रचनाओं का वर्णन किया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में यह समस्या रहती है कि उनके बारे में उनके क्रम को भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में उन्होंने रचनाओं का विवरण दिया है या वर्णन किया है। तो इसी क्रम में उन्होंने रचनाएं बताई है। किसकी? 4 रचनाएं मानी है उन्होंने। किसकी? मीरा की 4 रचनाएं मानी है। तो मीरा के बारे में कुछ तथ्य और बताना चाहूंगा। उन तथ्यों में यह है कि मीरा का जो गुरु है, हालांकि साहित्यकार अब नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मीरा के जो गुरु थे वो थे रैदास। सॉरी, मीरा के जो गुरु थे वो क्या थे? रैदास। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है, लेकिन बाद में अनेक तथ्यों के माध्यम से ये कहा गया है कि रैदास मीरा के गुरु नहीं हो सकते। कारण ये था कि रैदास का जो जन्म है वो माना जाता है 1398 ईस्वी। रैदास का जो जन्म है वो माना जाता है 1398 ईस्वी, और जो मीरा का जन्म है वो माना जाता है 1498 ईस्वी। तो 100 साल का अंतर आ जाता है। एक तो सीधा जन्म में 1498 ईस्वी और 1398 ईस्वी माना जाता है। 100 साल का अंतर तो यही आ जाता है भी 100 साल के हो चुके थे, और इससे ज़्यादा फिर कितने के जियोगे? अब गुरु बनाने के लिए कम से कम मीरा 15 या 20 साल की तो रही होगी। अब 20 साल की रही होगी तो कहने का मतलब 120 साल बाद उन्होंने कब गुरु बनाया होगा, ये समझ से बाहर है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रैदास, अगर गुरु की बात आती है तो मीरा के गुरु रैदास को माना जाता है। किसको माना जाए? रैदास को। अब इसके साथ साथ एक बात और भी आती है, उसमें यह आता है कि मीरा जो थी वो कृष्ण भक्त बन गई थी, और जिस समाज में उसका जन्म हुआ था उस समाज में स्त्रियों का घर से बाहर निकलना तो दूर, घूंघट उठाना तक भी उनको, घूंघट उठाने तक की भी इजाज़त उनको नहीं थी। और मीरा ने क्या किया था कि वो कृष्ण की भक्त बनकर साधु संतों के साथ बैठी रहती थी और मंदिरों में जाती थी या बाहर घूमती थी, या जो भी ये भजन संध्या वगैरह, भजन वगैरह जहाँ भी होते थे वहाँ वो मीरा चली जाती थी। तो ऐसी स्थिति में उनके जो भी परिवार थे उन्होंने उनको जहर देकर मारने की या अनेक प्रयासों से उनको मारने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उनको प्रत्येक बार बचा लिया था। तो ऐसी स्थिति जब आ गई तब उनके सामने एक समस्या खड़ी होगी। वह समस्या ये थी कि ऐसे परिवार को जो उसे श्री कृष्ण की भक्ति से दूर करना चाहता है या जो उसे मारना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करे। तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने किसको पत्र लिखा था? तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि सभी मुझे मारने पर उतारू है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तब उन्होंने कहा था, जाके प्रिय न राम विदेही तजो ताको कोटि समबेरी यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, अर्थात जिनको ईश्वर प्रिय नहीं है, ऐसे लोग चाहे आपको कितने भी प्रिय क्यों ना हो उन्हें त्याग देना चाहिए। ऐसा कहकर तुलसीदास जी ने उनको वापस लिखा था। तो ये थे मीरा। मीरा के बारे में, मीरा को मरु मंदाकिनी भी कहा जाता है, और मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। मीरा की जो भक्ति थी वो दैन्य और माधुर्य भाव की थी। प्रमुख रूप से उसको माधुर्य भाव की ही भक्ति माना जाता है। मीरा की जो भाषा थी
वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी, जिसमें गुजराती के भी बहुत सारे शब्द मिश्रित रहते हैं उनकी रचनाओं में। और मीरा की जितनी भी रचनाएं, उनमें से कोई भी रचना प्रमाणिक रचनाएं नहीं मानी जाती है। उनके कुछ पद है जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से मान रखे हैं, जिनके अंदर जो मीरा पदावली है परशुराम चतुर्वेदी जी की, उसको प्रमाणिक माना जा सकता है थोड़ा बहुत, या उसमें जो पद है वो उन्होंने प्रयास किया है कि प्रमाणिक पदों को ही लिया है, नहीं तो अन्य भक्तों के पद भी उनके साथ जोड़ दिए गए हैं, खुद बनाकर भी उनके पद जोड़ दिए गए हैं। बहुत सी रचनाओं को प्रमाणिक, हम उनकी रचनाओं को प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं। फिर चलते हैं आगे मीरा के बारे में विस्तार से जानने के लिए। तो मीरा के बारे में विस्तार से जानेंगे तब हम देखते हैं कि मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में, निधन हुआ था 1564 ईस्वी में। पिता राव रतन सिंह और दादा राव दूधा गुरु इनके रैदास थे, और इनका जो वंश है वो राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। इस शाखा के प्रवर्तक राव दूधा थे, मेड़तिया शाखा में हुआ था इनका जन्म। इसके राव दूधा थे। चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से इनका 1516 ईस्वी में विवाह हुआ था। चित्तौड़ के राणा सांगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिनके 84 घाव थे शरीर पर, और फिर भी वो लगातार युद्ध में लड़ते रहे थे। राणा सांगा को कौन नहीं जानता है। तो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, उनसे मीरा का विवाह हुआ था। इनकी रचनाएं हैं हाँ, एक रचना हमारी रह गई थी। 8 रचनाएं इनकी मानी जाती है। सत्यभामानुरूप मीरा की गर्भी, सत्यभामानुरूप मीरा की गर्भी एक रचना रह गई थी। इनकी जो रचनाएं हैं एक बार फिर से बता देता हूं। रचनाएं थी राग सोरठा पद, मल्हार राग, राग सोरठा पद, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका। ठीक है, कौन सी है? मल्हार राग, राग सोरठा पद, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका। और उसके बाद आता है नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह मेहता की हुंडी, और सत्यभामानुरूप मीरा की गर्भी और रुक्मणी मंगल। ये 8 रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखते हैं कुछ और है। तो इनके जन्म के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जिनमें नरोत्तम स्वामी ने इनका जन्म जो है 1504 ईस्वी माना है, 1504 ईस्वी में माना है। मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सभी ने इनका जन्म जो है वो 1516 ईस्वी में माना है। मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जन्म 1516 ईस्वी में माना है, जबकि गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर गोपीनाथ एवं राम गोपाल शर्मा ने इनका जन्म 1498 ईस्वी माना है। प्रमाणिक इनका जो जन्म है वो 1498 ईस्वी माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म कब माना है? 1516 ईस्वी माना है, याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1516 ईस्वी माना है, और जन्म स्थान माना है चौकड़ी नामक स्थान को माना है। मिश्र बंधु भी इनका जन्म 1516 ईस्वी ही मानते हैं। मीरा को मरु मंदाकिनी भी कहा जाता है। मीरा स्वयं को अजर अमर स्वामी की चिर सुहागनी मानती थी। वो लिखती हैं, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी हवा हो मिट जासी। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, भी संसारिक जो सुहाग है, कहने से तात्पर्य कि जो राव रतन सी है वो हवा हो मिट जासी। ठीक है, वर्ण करे हरि अविनाशी, मारो काल व्याल न खासी। हमारा काल मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काल की कुदृष्टि और दुष्योगवश विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया, जिसमें मीरा के अंत मन में विद्यमान अप्रकाश से संघर्ष प्रकट हो गया, और वे मीरा राजपूती प्रथा के विरुद्ध सती नहीं होने की जिद ठान ली। वो राजपूती प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई थी। अंतिम समय में मीरा पुष्कर की यात्रा करती हुई वृंदावन चली गई। वहां इनकी भेंट प्रसिद्ध भक्त जीव गोस्वामी से हुई। कुछ समय पश्चात वे द्वारका चली गई, और वहां रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख भजन कीर्तन करते हुए उनकी मृत्यु 1564 ईस्वी के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1564 ईस्वी के मध्य हुई थी। कहाँ? रणछोड़ जी के मंदिर में, द्वारका के रणछोड़ जी के मंदिर में पूजा कीर्तन करते हुए। मीरा की काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। उनके पदों में गुजराती,
खड़ी बोली और पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उनके शब्दों में गुजराती, खड़ी बोली और पंजाबी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है उनकी रचनाओं में। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मीराबाई के पदों में कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके जो पद मिलते हैं वो कुछ तो मिश्रित भाषा में है, कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में है। कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में है। किसके? मीरा के पद। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। एक कथन और भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लेते हैं, क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं हैं, मैं पहले बता चुका हूं कौन कौन सी है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? मीरा की उपासना माधुर्य भाव की है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि मीरा की जो उपासना थी वो किस भाव की थी? दैन्य भाव की और माधुर्य भाव की थी। मीरा की जो उपासना थी वो दैन्य भाव की और माधुर्य भाव की थी, लेकिन प्रमुखता से अगर पूछा जाए तो किसकी थी? माधुर्य भाव की थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उनकी भक्ति को माधुर्य भाव की मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह भी मानते हैं कि उनके काव्य पर सूफी काव्य का प्रभाव था। मीरा के काव्य पर सूफी काव्य का प्रभाव था, ऐसा किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा भी माना है। ऐसा प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। कौन सा पद लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में? आप पढ़ेंगे तो आपको यह पद मिल जाएगा। क्या है पद? स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरूं शोक समुदायी। 12 ही बार प्रणाम करहूं अब हरूं शोक समुदायी। घर के सवजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे मात के सम हो हरि भक्तन सुखदाई। हमको कहा उचित करीबो सो लिखिए समझाई। कि हमको क्या है उचित, क्या है, हम क्या करें वो सब समझाइए। आप हमारे माता के समान है। मात मतलब माता पिता के समान, गार्जियंस के समान है। हरि भक्तन सुखदाई, हरि भक्तों को आप सुख देने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने तुलसीदास जी से ये सुझाव मांगा था कि घर के जो सभी है वो मुझे हरि भक्ति से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तब तुलसीदास जी ने उनको क्या लिखकर भेजा था? यह पद भी बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी ने उनको लिखकर भेजा था, जाके प्रिय न राम वेदेही सो नर तजिए कोटि बेरिसम यद्यपि परम स्नेही। नाते सबे राम के मनियत सुहृदय सुसेवे जहां लो। अंजन कहा आंखी जो फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। ठीक है ना? भी ऐसे रिश्तों का क्या करना है जो आपको नुकसान पहुंचाते हो। अर्थात जो श्री राम या सीता के को न मानते हो या उनकी भक्ति न करते हो, वो चाहे आपको कितने भी प्रिय क्यों ना हो, उनको आपको छोड़ देना चाहिए, शत्रु के समान ही मानना चाहिए। फिर बोल देता हूं कौन सा पद था? जाके प्रिय न राम विदेही सो नर तजिए कोटि बेरिसम यद्यपि परम स्नेही। यह पद लिखकर तुलसीदास जी ने किसको भेजा था? यह पद लिखकर तुलसीदास जी को किसने भेजा था? या मीरा को? मीरा ने जब तुलसीदास जी से सुझाव मांगा था तो तुलसीदास जी ने कौन सा पद लिखकर भेजा था? ये 2 पंक्तियां हो सकती है, इनमें से कोई भी 2-2 करके 8 पंक्तियां आ सकती हैं और वो पूछी जा सकती हैं प्रश्न में, क्योंकि मीरा जो है स्पेशल रूप से हमारे हिंदी व्याख्याता आरपीएससी द्वारा जारी जो हिंदी व्याख्याता की परीक्षा है उसमें विशेष रूप से मीरा को लिया गया है। किसको लिया गया है? मीरा को। कृष्ण काव्य में 3 व्यक्ति विशेष रूप से लिए गए हैं। कौन कौन से लिए गए हैं कृष्ण काव्य में? कृष्ण काव्य में 3 व्यक्ति विशेष रूप से लिए गए हैं, जिनके नाम है, सबसे पहले आता है हमारे पास सूरदास, और 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं नंददास, और 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं मीरा। तो सबसे बड़ा जो काव्य है कृष्ण काव्य है, और कृष्ण काव्य के 3 प्रमुख भक्त जो है विशेष रूप से लिए गए हैं, जिनमें है सूरदास, नंददास और मीरा। अतः ऐसी स्थिति में मीरा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मीरा को जितने भी विस्तार से आप याद कर सकते हैं, जितनी भी जानकारी मीरा के बारे में आप एकत्रित कर सकते हैं, उसको एकत्रित करें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षाएं आपकी नज़दीक आ चुकी हैं और जय हिंद,
जय भारत।